श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयौ पुनितहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखि मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीति जात निसि जामा। कृस तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। सिया राम परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन। सिया राम विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मसक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हमारे राम जी से राम तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। देहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। तृण धरि ओट कहति बैदेही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु कि नलिनी करई विकासा। असमन समुझ कहती जानकी, खल सुध नहीं रघुबीर बान की। सठ सूने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। आपु ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। सिया राम परुष बचन सुनि काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। सिया राम हमारे राम जी से राम कहियो जी हनुमान। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखे, हे सयानी, सुनो। मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, हमारे राम जी से राम
सीता तै मम कृत अपमाना, कठिहउँ तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होति नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापं, रघुपति बिरह अनल संजातम्। शीतल निशित बहसि बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कहि नीति बुझावा। कहसि सकल निशिचरिन बुलाई, सीता ही बहु विधि त्रासहु जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाढ़ी कृपाना। भवन गयौ दस कंधर, यहाँ पिसाचिनी वृंद। सिया राम सीता ही त्रास दिखावही, धरहि रूप बहु मंद। सिया राम हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दीवानी की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा, जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में ये कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। ये कहकर रावण घर चला गया। यहां राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगी। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नौ बोली सुनाए सि सपना, सीता ही से करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहाऊं पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। सासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणनि परी। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक और ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण अर्थात यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा।
मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूं कि यह स्वप्न 4 अथवा कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके विचार सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी।